हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। हम मेरी पैरानॉर्मल स्टोरी को वापस कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे मैंने छोड़ा था। रिकैप देने के लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप मेरा वीडियो पहला देख ले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। नहीं तो मैं आपको बता दूँ कि हम जो 4 लोग घर पे हमारे हॉन्टेड गेम्स खेल रहे थे, हम नेक्स्ट दिन सुबह अपने अपने घर चले गए। तो घर पे जाते ही जस्ट फ्रेश होने के बाद हम लोग ने एक वीडियो कॉल किया जिसमें पता चला कि एक लड़की के घर पे एक कांच अचानक रहस्यमय तरीके से टूटा। तो उसकी आगे की कहानी, वो लड़की की ये कहते ही दूसरी जो लड़की थी उसने भी यही सेम जवाब दिया। तो मेरे बहन को बोला कि हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उस पर उसने जवाब दिया कि नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। जब तक वो किचन में गई थी तब तक तो कुछ नहीं था। तो वापस मेरी बहन चेक करके आ गई, पर हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं मिला। और हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे और उतने में हमारा टेलीफोन जो है वो बजने लग गया। बजते ही हम लोग ने जैसे उठाया, वो फ़ोन कट हो गया। कट होते ही हम लोग हमारे वीडियो कॉल पे वापस आ गए और बातचीत करना चालू कर गए। और उसके बाद शाम को वो सब दोस्त वापस आ गए और हम लोग को वापस उत्साह हुआ कि हम वो गेम वापस खेलें, सब गेम। तो हमने वापस सेटअप किया, हमारा वीजी बोर्ड से चालू किया। इस बार हम लोग ने सबको प्रॉमिस दिया था कि कोई मजाक ना करे और इस गेम को सीरियसली खेलें। तो जैसे ही हम लोग ने गेम चालू किया तो हम लोग ने पूछा हमने किससे कनेक्ट किया है। तो उस पर जवाब आया, पहला लेटर गया ABAY पे, एबी करके ऐसा नाम था। तो हम लोग ने पूछा कि आप इस समय पे यहाँ क्यों आए हो। तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया उसका। और इस बार लग रहा था कि हम लोग ने सच में किसी को कनेक्ट किया है और वो हमारे किसी दोस्त में से नहीं है। ऐसे हम लोग ने 2-3 सवाल और पूछे और उसके बाद हम लोग ने पूछा आर यू अ गुड स्पिरिट और अ बैड स्पिरिट। तो उस पर जवाब आया कि ALOP। इसका मतलब हमें अब तक तो पता नहीं चला, पर हम लोग भी इंटरनेट पे ALOP का मीनिंग सर्च कर रहे हैं। अगर आपको किसी को ALOP का मीनिंग पैरानॉर्मल दुनिया में पता हो तो प्लीज़ कमेंट कर दें। उसके और थोड़े सवाल बाद वो आत्मा जो थी उन्होंने हमें कहा कि वो प्लैनचेट में से, प्लैनचेट वो चीज़ होती है जो जिस पे हम उंगली रख पे खेलते हैं। तो वो उसमें एक कांच जैसा कुछ तो गोल आकार होता है जिससे हम दूसरी दुनिया से को देख सकते हैं। तो मैंने देखा, मेरे बहन ने देखा, मेरे एक दोस्त ने देखा, कुछ नहीं दिखा। जब हमारे चौथे दोस्त ने उसमें से देखा तो मेरे बहन के पीछे उसे कुछ तो दिखा। वो कुछ नहीं बोली, उसने प्लैनचेट नीचे रखा और कहा कि हमें गुड बाय बोलना चाहिए। और उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। कुछ नहीं बोली, वो ऐसा दिख रही थी कि वो एकदम शॉक में है। तो हम लोग ने गुड बाय बोला और बंद किया। तो थोड़ी देर बाद मेरी बहन बोली कि मेरे कंधे पे मुझे प्रेशर जैसा फील हो रहा है। तभी भी मेरी जो दोस्त थी उसने मेरे को और हमें कुछ नहीं बोला। उसके थोड़ी देर बाद जब हम खाना खा रहे थे तो मैं और वो दोस्त जब किचन में एक साथ मिले तो मैंने उसको पूछा कि तूने ऐसा क्या देखा जो गुड बाय बोलने कहा हमें। तो उसने बोला कि मैंने एक परछाई देखी मेरे बहन के पीछे जो कंधे से उल्टा मुंह लटका के थी, पर वो शैडो एकदम धुंधली थी, उसे भी ठीक से दिखाई नहीं दिया। और उसकी थोड़ी देर बाद ही मेरे बहन ने बोला था कि मुझे इधर प्रेशर महसूस हो रहा है। तो उसके बाद हम दोनों तो चुपचाप गए और हमने बोला कि अभी कुछ नहीं खेलना, हम अभी सो जाते हैं, कल सुबह उठ के बात करेंगे। पर वो दोनों लड़कियां नहीं माने और उन्होंने कहा कि हम ब्लडी मेरी एक फ़ाइनल गेम खेलेंगे, उसके बाद बंद करेंगे। तो हम गए ऊपर
बाथरूम में एक वन बाय वन सब जाने लगे और सब ने वो किया। और जैसे जो हमारी चौथी दोस्त थी वो अंदर गई, उतने में हमारा जो बाथरूम का मिरर था वो टूट गया। वो एक बहुत बड़ा मिरर था और उसका ऐसा टूटना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा था। तो हम लोग ने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। हम लोग ने उसको आवाज़ लगाई, उसने दरवाज़ा नहीं खोला। तो हम लोग ने ज़ोर से, जो मेरे पास एक्स्ट्रा चाबी होती है घर के, उससे दरवाज़ा खोला और उसको बाहर निकाला। थोड़ी देर बाद उसको होश आया। उससे पूछा हम लोग ने कि क्या हुआ अंदर और ये कांच किसने तोड़ा। तो उसने कहा मेरे को मिरर में कुछ तो दिखा, तो मैंने जो शैम्पू की कांच की बोतल थी वो उस पर दे मारी और उसके डर के कारण वो शायद बेहोश हो गई। तो उसके बाद हम लोग ने कुछ नहीं किया। हम लोग ने अगली सुबह होते ही हम लोग घर खाली करके गए, क्योंकि पूरी रात हमें नींद नहीं आई और तरह तरह के आवाज़ आ रहे थे। हम लोग ने नेक्स्ट डे हमारे चर्च में गए और फादर को कांटेक्ट किया और फादर को बोला कि हमारे घर पे आके वो चेक करें। तो उन्होंने चेक किया। उन्होंने कहा कि मैं इस घर को आशीर्वाद देता हूँ, आगे से ऐसे कुछ नहीं होगा। और उन्होंने बोला कि हम ये सब गेम ना खेलें, ये हमारे लिए बेहतर होगा। और नेक्स्ट स्टोरी जो है वो, हम जब भी सऊदी में थे, मैं और मेरी बहन बचपन से सऊदी में पैदा हुए थे। तो मैं उधर जो एक्सपीरियंस, हम तो बहुत छोटे थे, मेरी मम्मी के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए थे, तो वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। वो सभी पैरानॉर्मल स्टोरीज़ हैं। लाइक घोस्ट दिखना या किसी का दिखना उधर नहीं था, खाली आहट या महसूस होता था कि आसपास कोई है। सो नेक्स्ट स्टोरी मैं हिंदी में ही कंटिन्यू करूँगा और ये हिंदी सीरीज़ हमारी चलेगी। उसके बाद मैं इंग्लिश भी चालू कर दूँगा। तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक कीजिए, क्योंकि मेरा गोल है 100 सब्सक्राइबर्स ये मंथ एंड तक। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग कर दोगे और आपको ऐसी स्टोरी सुनने में मज़ा आती होगी। थैंक यू सो मच आपके मेरे फर्स्ट वीडियो पे जो प्यार मुझे मिला उसके लिए थैंक यू। मेरे आगे की वीडियोस को भी ऐसे ही देखते रहना। थैंक यू।